Hello everyone, welcome to SN Linux. I wish you are all well. Today we will discuss about how to talk with HR for Linux System Administrator role. आपका सपना है लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनने का, बट जब HR का कॉल आता है तो आप कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते हैं। तो आप कैसे कॉन्फिडेंटली बात करें, इंट्रोडक्शन में क्या बोलें, स्किल्स कैसे एक्सप्लेन करें HR को ताकि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपकी जॉब का पहला कदम परफेक्ट हो। गाइस, काफी बार मेरे को स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारे पास HR का एक बार कॉल आता है, बट उससे कन्वर्सेशन होने के बाद नेक्स्ट टाइम कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, कोई भी कॉल नहीं आता है, इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होते हैं। उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स क्या रहती होंगी वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए, हो सकता है आप जिस रोल के लिए आप रेडी हैं, बट जो आपका सामने वाला ऑर्गेनाइजेशन है उसको कुछ अलग स्किल सेट चाहिए। तो हो सकता है फर्स्ट रीजन की इसी वजह से नहीं आ रहा हो, तो आप अपने स्किल्स में या तो इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर वहां अप्लाई कीजिए जहां पर आपके स्किल्स फुलफिल होते हैं। देन सेकंड स्टेप क्या आता है कि आपको स्किल्स तो मैच हो रहे हैं, बट आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। आप कॉन्फिडेंस के साथ HR से बात नहीं कर पा रहे हैं, आपकी स्किल्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, आपका जो स्किल्स हैं वो आप क्लियरली नहीं बता पा रहे हैं। तो ये रीजन भी होता है कि HR आपके पास नेक्स्ट टाइम कॉल नहीं करता है। गाइस, ध्यान रखना है कि HR से बहुत पोलाइटली बात करना है। जैसे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिससे आपका 99% HR से इस तरीके से बात करने पर आपके पास नेक्स्ट कॉल आएगा। सबसे पहले तो मेन यही होता है कि आप अपने स्किल्स को अच्छे से रखें, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो, जो स्किल्स हैं उस पर आपकी कमांड बहुत अच्छे से हो। आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से रखिएगा, अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखिए इंटरव्यू के लिए, क्योंकि नहीं पता कि कौन सा कॉल आपके लिए बेस्ट हो सकता है। गाइज, क्या करना है, जब भी HR का कॉल आए तो सबसे पहले आपको प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंट तरीके से इंट्रोड्यूस करना है। ध्यान रखना है कि आपकी जो आवाज है वो क्लियर और उत्साह से भरी होनी चाहिए। इट मीन्स उनको लगना चाहिए कि ये हमेशा एक्टिव रहने वाला है, एक्टिव कैंडिडेट है। गाइस, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, एक्टिव लोग बहुत ज्यादा कि वो तुरंत काम को कर लेंगे, लेजी नहीं करेंगे, अपने काम में डिले नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको जब भी HR से बात करें आप, तो वहां पर आपकी आवाज क्लियर होनी चाहिए। बार बार ये नहीं हो कि हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो उनको लगता है कि वो आंसर देने में कैपेबल नहीं है। इसलिए आपका जो नेटवर्क है वो सही से हो, आपकी आवाज क्लियर हो। आप भीड़ भाड़ से, या तो जब भी आप ऐसी जगह पर हैं कि आप HR से प्रॉपरली नहीं बात कर पा रहे हैं, तो वहां उनके क्वेश्चन के जवाब देने की बजाय आप बोल सकते हैं कि मैं बाहर हूं, अभी आउट ऑफ साइड हूं, मैं आपको कॉल बैक करता हूं, टाइम बता सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग आप वहां पर शेड्यूल कर सकते हैं कॉल। आपको ध्यान रखना है आप कॉन्फिडेंट हो, आपकी आवाज क्लियर हो। देन आपको सबसे पहले HR को रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करना है। जैसे कि अगर कोई मैम है तो गुड मॉर्निंग मैम, आपका नाम बताइए, आपकी क्वालिफिकेशन बताइए, आप जो भी, मान लीजिए आप फ्रेशर हैं तो आप अपना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस बता सकते हैं। आप अपने स्किल्स को हाईलाइट करना है कि आपने अपने इंटर्नशिप के दौरान क्या क्या सर्वर मैनेज किए। जैसे कि मान लीजिए आपने लिनक्स सर्वर को मैनेज किया, आपने अपाचे एंड एनजिनिक्स वेब सर्वर को कॉन्फ़िगर किया है, बैश स्क्रिप्टिंग का यूज किया है, ऑटोमेशन टास्क को सिंप्लीफाई किया है, यूजर मैनेजमेंट, फाइल बैकअप,
कोर लिनक्स एक्टिविटीज, जो भी आपने अपने इंटर्नशिप के दौरान हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो आपका रहा वो आप वहां पर बता सकते हैं एचआर को। देन आपने ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं तो आप वहां पर अपना प्रोजेक्ट्स भी मेंशन कर सकते हैं कि मैम मैंने एक प्रोजेक्ट पर काम किया है जिसमें मेरा ये काम होता था, सर्वर परफॉर्मेंस मॉनिटर का होता था, वेबसाइट्स डिप्लॉय करना होता था, या फिर अगर आपको AWS की नॉलेज है तो आप EC2 पर अपना इंस्टेंस कॉन्फ़िगर करके वहां पे वेबसाइट डिप्लॉय करते थे, या फिर आपका क्लाउड वॉच यूज किया है। तो जो भी आपने काम किया है अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग वो एक प्रोजेक्ट की तरह आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। देन आपकी जो भी जिस पर्टिकुलर रोल के लिए, जैसे कि आप लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में कैरियर बनाना चाह रहे हैं तो आप वहां पे एचआर को बता सकते हैं कि मैम मैं जो आप तो वहां पर आप एचआर को अपना जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाइए उस कंपनी के प्रति। सो वहां पर आप बता सकते हैं कि लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में कैरियर बनाना मेरा पैशन है, या मैं आपकी कंपनी के साथ काम करके टेक्निकल स्किल्स को और मजबूत करना चाहती हूँ। मैंने आपकी कंपनी के बारे में पढ़ा है, आपके प्रोजेक्ट्स मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। तो आप थोड़ा सा उनकी ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ कीजिए। जब भी कॉल आए आप टाइम लीजिएगा, आप उनको बोल सकते हैं, या फिर आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो भी स्टेटस होता है वहां पर आपको आइडिया हो जाता है कि आपका जो रिज्यूम है वो देख चुका है। तो आप उस कंपनी के बारे में पहले से थोड़ा पढ़ सकते हैं कि क्या क्या बैकग्राउंड है इस कंपनी का, कैसे काम होता है, किन किन टूल्स पर काम करती है, वो ऑल ओवर कंपनी की वेबसाइट्स पर आपको मिल जाते हैं। तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। देन आप थोड़ा उनकी कंपनी के बारे में तारीफ कीजिएगा। देन उसके बाद जो आप मान लीजिए फ्रेशर हैं तो आप अपने पॉजिटिव वे में दिखाइए। ये नहीं कि मैं फ्रेशर हूँ, एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही यहाँ पर हायर किए जा रहे हैं। आप आपके फ्रेशर होने को भी पॉजिटिव वे में प्रेजेंट कीजिए। कैसे कर सकते हैं कि आप उनको बता सकते हैं कि हालांकि मैं एक फ्रेशर हूँ बट मेरी इंटर्नशिप के दौरान मुझे प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया है, मैं बहुत क्विक लर्नर हूँ, मैं नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ। तो जो भी आप अपने फ्रेशर को पॉजिटिव वे में वहां पर एक्सप्लेन कीजिए। गाइस, पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है ऐसी सिचुएशन में, और ऐसी सिचुएशन ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव होगा। सो एचआर को इम्प्रेस करने के लिए एंड में आप पूछ सकते हैं कुछ रिलेवेंट क्वेश्चंस, जैसे कि आप पूछ सकते हैं कि मैम इस रोल में मेरी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहने वाली हैं। तो उनको लगेगा कि रियल में ये इंटरेस्टेड है, इस प्रोफाइल के लिए इंटरेस्टेड है, ऐसे ही चलती फिरती अप्लाई नहीं किया है। सो आप वहां पर पूछ सकते हैं कि क्या आपकी कंपनी फ्रेशर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देती है, आपकी टीम में कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं, वो आप वहां पर एचआर से पूछ सकते हैं। देन अपने स्किल सेट को मेंशन करना है, जैसे कि आपको जो भी स्किल्स हैं लिनक्स सर्वर, या फिर आप कोई और जानते हैं, आप कोई भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि सेंटोस, उबंटू, जो भी आप जानते हैं वो आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। आप अगर बेस स्क्रिप्ट आना चाहिए गाइज, अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आपको बेस स्क्रिप्ट थोड़ा बहुत आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको एडवांस लेवल तक आना चाहिए, पर इतना आना चाहिए कि आप छोटी छोटी जो कमांड्स हैं वो स्क्रिप्ट के थ्रू चला सकें। देन आपको वेब सर्वर की नॉलेज है, अपाचे एंजिनिक्स आता है, वेबसाइट डिप्लॉय करना आता है, बैकअप लेना आता है, बेसिक नेटवर्किंग कमांड्स की आपको नॉलेज है, एज लाइक इफ कन्फिग कमांड, ट्रस्ट आउट कमांड, पिंग कमांड, एनएस लुकअप, वो ऑल ओवर कमांड्स की आपको नॉलेज हो। सिक्योरिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन आप एंड में अपनी कन्वर्सेशन को क्लोज करें, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, आपको 1 to 2 मिनट में अपने सारे जवाब एचआर को दे देने हैं। सो देन आप वहां पे ग्रीटिंग के साथ अपना थैंक यू बोल के उसको कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिया गया, मुझे इस रोल के लिए बहुत एक्साइटमेंट है, मैं इंटरव्यू में अपनी जो भी नॉलेज है, स्किल्स हैं, उनको प्रूव करने के लिए रेडी हूँ। आप कुछ इस तरीके से एचआर से बात कर सकते हैं। देन
गाइस ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एचआर से कॉल पर बात कर रहे हैं तो आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस हो, शॉर्ट एंड क्रिस्प वर्ड्स बोलने हैं, आपको ध्यान रखना है, ज्यादा जरूरत से ज्यादा डिटेल्स नहीं देनी है। प्रिपरेशन करना है कि कॉल से पहले अपने इंट्रोडक्शन, अपने जो स्किल्स हैं वो आप पहले से किसी की से बातचीत करके पहले, क्योंकि आप फ्रेशर हैं तो आपको तैयार रहना है कि आप कैसे बातचीत कर सकते हैं। अपना रिज्यूम अच्छे से प्रिपेयर रखिए। आपने जो जो रिज्यूम में डाला हुआ है, जो जो ऐड किया हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च रखिए कि कॉल आए तो आपका उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन हो उस कंपनी के बारे में। तो कुछ इस तरीके से आप एचआर से बात कर सकते हैं। एचआर से बात करना इम्पोर्टेंट रोल रखता है कि आपका जो एचआर है वो सेटिस्फाई होता है आपसे बातचीत करके, आपके स्किल सेट से, आपके कॉन्फिडेंस, आपके ट्यूनिंग से। उसके बाद वो नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट स्टेप आपका आता है, इंटरव्यू शेड्यूल करता है, आपको इन्फॉर्म करता है, वो ऑल ओवर स्टेप्स। गाइस आपको ध्यान रखना है, जो जो स्टेप्स मैंने बताए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है एचआर को कि आपका नाम ये है, आपकी क्वालिफिकेशन ये है, आपने ये पर्टिकुलर कोर्स किया है, इतना एक्सपीरियंस है, या आप फ्रेशर हैं, आपने इंटर्नशिप किया है। उसके बाद मान लीजिए आप फ्रेशर हैं, आपने इंटर्नशिप किया है, तो वहां पर आप इंटर्नशिप के दौरान क्या क्या आपने एक्सपीरियंस किया है, क्या क्या सीखा है, क्या क्या काम किया है, जो आपकी स्किल्स रही हैं वो एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपका जो उस रोल के प्रति आप चाहते हैं, एक्साइटेड हैं, वो आप बताइए कि मेरे को ये रोल पे ये करना है, मैं इस रोल के लिए रेडी हूँ। और आपको ऑनेस्टली बताना है आपके फ्रेशर के बारे में कि मैं फ्रेशर हूँ, पॉजिटिव वे में एक्सप्लेन करना है कि मैं ये चीजें सीख सकता हूँ जल्दी, मैं ग्रोथ करना चाहता हूँ, आपकी कंपनी में जो जो टूल है मैं वो सीखकर उस पर अच्छे से काम करना चाहता हूँ आपके साथ। देन आप एचआर को इम्प्रेस करने के लिए कुछ रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डे टू डे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहने वाली हैं, आपके यहाँ पर कौन कौन से टूल यूज किए जाते हैं, कुछ इस तरीके से आप एचआर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन द एंड आप ग्रेटिट्यूड के साथ उनका थैंक यू कर सकते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात कर रही हूँ। गाइज एग्जाम्पल ये कि मान लीजिए आप कंप्लीटली कैसे बात कर सकते हैं, तो आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं एज ए फ्रेशर, गुड मॉर्निंग मैम, माई नेम इज शरीता कुमारी, आई एम रिसेंट completed my 1 year of internship experience as a Linux system administrator. During my internship, I managed Linux server, configured Apache and Nginx automated tasks with Bash scripting, and handled file backups and user management. I am passionate about Linux and excited about the opportunity to contribute to your organization. Thank you for considering my application. I am looking forward to the next step. Thank you. तो कुछ इस तरीके से आप अपना एचआर को इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक जो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज मेरे को कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने का ट्राई करूंगी। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।